Hello बच्चों, let's see the question. So the question is reproductive health in society can be improved by first introduction of sex education in schools, second increased medical assistance, third awareness about contraception and STDs, fourth equal opportunities to male and female child, fifth ban on amniocentesis and sixth encouraging myths and misconceptions. So किन ऑप्शन से हम reproductive health in society को improve कर सकते हैं? So the key concept that we should know is about reproductive health. हमें reproductive health awareness के बारे में पता होना चाहिए. We should know about reproductive health awareness. कि सोसाइटी में क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोग अवेयर हो और अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करें. ओके, सो हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स. स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है and it affects reproductive health in society. How? If we give sex education in schools, sex education in schools, so इससे क्या होगा, हम टीनेजर्स को सिखाएंगे अबाउट सेक्स एजुकेशन एंड द प्रॉपर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. वी वुड टॉक अबाउट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स से we can prevent teenage pregnancy. We can prevent teenage pregnancy. So to prevent teenage pregnancy, sex education in schools is very important. So first is true कि reproductive health in society can be improved by introduction of sex education in schools. Second, अगर हम देखें increased medical assistance, तो medical assistance तो होना चाहिए. We know that मेडिकल असिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एसोसिएटेड कोई भी डिजीज है, ओके, कोई भी इनफर्टिलिटी इशू है, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. इससे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके फिर से हेल्दी हो सकते हैं. ओके, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी मेंटेन. सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. वी रिक्वायर मेडिकल असिस्टेंस. व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज अबाउट अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड एसटीडीज. सो कॉन्ट्रासेप्शन and STDs is very important topic. अगर हमें कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नहीं पता होगा तो हम फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करेगा. सो टू नो अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन इज वेरी इसेंशियल. एंड STDs जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. और पता नहीं होगा, हम अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो हमें एड्स, HIV, गोनोरिया, सिफिलिस ऐसे डिजीजेस होने का रिस्क रहता है. सो वी शुड नो अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन. तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. वी शुड बी अवेयर अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड STDs. लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शंस. सो वी हैव नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हिच इज फोर्थ. व्हाट इज फोर्थ? इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड. मेल एंड फीमेल चाइल्ड के पास कैसी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए? दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज. Equal opportunities. So it is also correct कि मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों के पास ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि दोनों के पास ही सेम टाइप ऑफ मेडिकल हेल्प हो. दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही सेम मेडिकल असिस्टेंस ले सकें, दोनों को सेम एजुकेशन लेवल सेम हो. एजुकेशन लेवल अलग अलग होगा तो इट ऑल्सो अफेक्ट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी तभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी इंप्रूव हो पाएगी. ओके, next if we say is fifth, ban on amniocentesis. Ban on amniocentesis. तो जो amniocentesis प्रोसीजर है उसमें से हम amniotic fluid से सेल्स लेते हैं फीटस के, और amniocentesis is most commonly used for sex determination. It is used for sex determination. तो अगर हम एमनियोसेंटेसिस को बैन कर देंगे तो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो पाएगा. एंड सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो पाएगा तो फीमेल चाइल्ड जो है, जिनको कई फैमिलीज अबॉर्ट कर देती है फीमेल चाइल्ड्स को, वो प्रिवेंट होगा. सो बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस हेल्प्स टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड. इट प्रिवेंट्स फीमेल फीटिसाइड. सो फिफ्थ इज ऑल्सो करेक्ट. वी शुड बैन एमनियोसेंटेसिस. एंड लास्ट ऑप्शन सिक्स्थ इज एंकरेजिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस. Encouraging
मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। तो जो मिथ्स होती हैं, गलत बातें जो है, जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, उन्हें हमें फैलाना नहीं चाहिए। सो वी शुड नॉट एंकरेज मिथ्स, डू नॉट एंकरेज मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। हमें गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, इससे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। सो 6th ऑप्शन जो है इट इज रॉन्ग, बाकी ऑल आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 6th is wrong. So our correct answer is option C. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.